I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 6.2 के उदाहरण हल करवाएंगे। प्रश्नावली 6.2 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 6.2 के उदाहरण हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा उदाहरण 7। यहाँ पर बताया गया है कि दिखाइए प्रदत्त फलन f(x) = 7x-3। आगे लिखा है r पर एक वर्धमान फलन है। तो साफ साफ कहा गया है कि फलन आपको सिद्ध करना है वर्धमान है। तो आपको पहले से ही पता है, जब हमने प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न हल करवाए थे काफ़ी बच्चों की कमेंट आई थी कि सर मज़ा आ गया, सर मज़ा आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाए। तो जैसे हमने प्रश्नावली 6.2 में प्रश्नों को हल करवाया था दो दो मेथड से, ऐसे ही यहाँ पर भी हम आपको दो दो मेथड से हल करवा देंगे। वही क्वेश्चन दो मेथड से हल करवाएंगे जिसमें अंतराल पूछा जाएगा, और वो एक ही मेथड से हल होगा जिसमें पूछ लिया जाएगा कि वर्धमान सिद्ध करो या ह्रासमान सिद्ध करो। वो तो आप लोग जानते हो, उसके कोई दो तरीके नहीं होते। अंतराल निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक फार्मूले से अंतराल निकालते हैं, एक टेबल से निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रश्नावली में आपको बताया था। काफ़ी बच्चों में कमेंट आती है बहुत बढ़िया सर, तो ऐसे ही कमेंट आप लोग करते रहिए और ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे। काफ़ी बच्चों की कमेंट आती है कि सर सिलेबस नहीं हो पाएगा। उन बच्चों से हम यही कहते हैं कि ये टेंशन मेरी है, आपकी टेंशन केवल पढ़ते रहो। सिलेबस तो हम 1 महीने में ख़त्म करवा देंगे, लेकिन आपको पता है फिर टीचर कैसे पढ़ाता है। क्वेश्चन आया, लगा दिया, आपके समझ में आए या ना आए। तो उस तरीके से अगर सिलेबस ख़त्म करवाना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख देना। तो वैसे हम सिलेबस ख़त्म करवा दें, क्वेश्चन आएगा हम कुछ नहीं समझाएंगे, लगा देंगे, आप लोग नोट कर लेना। तो भाई अगर अच्छा पढ़ना है तो समय तो लगता है, ये तो बात सब कहते हैं कि अगर आपको सही से पढ़ना है तो टाइम तो भाई लगेगा। जैसे हम आपको दो दो मेथड बता रहे हैं प्रश्नों के, कहीं कोई टीचर आपको बता दे दो दो मेथड से, हम मार्कर छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर आपको दो दो मेथड से कोई बता दे, हम आपको कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कोशिश यही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेथड दिए जाएं। फिर भी बच्चा क्या कहता है, सर सिलेबस कब ख़त्म होगा। हम उन स्टूडेंट से परेशान हैं जो कहते हैं सिलेबस कब ख़त्म हो। वो तो मेरी परेशानी है। अगर हम सिलेबस ख़त्म नहीं करेंगे तो इस चैनल का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में हम मिलाने नहीं देंगे इस चैनल का नाम। वाईफाई सक्सेस क्लासेस नाम तो पता ही है आपको। ठीक है, तो हम उदाहरण 7 जो हैं हल करवा देंगे, 8 भी करवा देंगे, 9 भी करवा देंगे, 10 भी करवा देंगे, 11 भी करवा देंगे। 2 और हैं वो भी लिख देंगे, वो भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वैसे हम ऑनलाइन आना चाहते थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं। हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सामने आपसे, जैसे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ये डाउट है, बहुत सी क्यूरी है, तो हम क्या करें, तो उनके लिए ही हम ऑनलाइन आएंगे, जल्दी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सामने आपको हम कोई सा प्रश्न हो, कोई सा उदाहरण हो, ठीक है, 2 घंटे हम क्लास लेंगे। 1 घंटा क्या करेंगे, डाउट कहीं से पूछो, चाहे किसी भी राइटर की बुक आपके पास हो, कहीं से पूछो, चाहे पार्ट 1 से लेके मतलब पार्ट 13 तक कहीं से पूछ सकते हो। हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आपको, क्योंकि ऐसे आप कमेंट में तो क्वेश्चन लिख नहीं सकते हो। साइन हाइपरबोलिक मीन्स साइन इनवर्स तो लिख नहीं जाएगा वहाँ पे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के लिख जाएंगे जो हिंदी वाले होते हैं, वो तो हम समझ जाएंगे कमेंट में, लेकिन हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप फ़ोटो खींच के देना क्वेश्चन का, कहीं से पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक, चाहे वो उदाहरण हो चाहे किसी भी किताब से हो। ठीक है, आप फ़ोटो भेज देना, हम तुरंत यहाँ पे हल करवा देंगे जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अभी आपको हम काफ़ी समझा देते हैं कि क्वेश्चनों को कैसे करना है, आप लोगों को समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है हमें पढ़ाने में ऑफलाइन। लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा, आपसे बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, तो उदाहरण 7 जो समझा रहे थे यहाँ पे बता दिया गया है कि हमको क्या करना है, सिद्ध करना है भाई। तो f' x की आंसर शीट x के पदों में निकालेंगे, फिर वास्तविक संख्याओं से
आपको पता है कोई दो एक संख्या ले लेंगे, चेक करेंगे। अगर हमने यहाँ पर ये भी बताया कि अगर प्रश्न में सिद्ध कीजिए लिखा है, प्रश्न में अगर सिद्ध कीजिए लिखा है तो ना चेक करो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कहते हो कि सर बता दीजिए तो यहाँ पे बता देंगे चेक करके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चाहो वैसे पढ़ो। आपको पता है पेपर में क्या होता है, प्रश्न आएगा, आपको हल करना है, वहाँ पे आप दिखाइए सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न को डायरेक्ट लिख देना। जैसे यहाँ पर हम समझाने के लिए बता देते हैं, लेकिन पेपर में सिद्ध कीजिए आ जाए तो तुरंत, अगर वर्तमान है तो f' की आंसर शीट प्लस की निकाल देना, और हीरासमान पूछा जाए मतलब सिद्ध करवाया जाए तो नेगेटिव दिखा देना। पेपर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हम समझा देंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन, जो भी यहाँ पे लिखा है f(x = 7x - 3), इसका हल देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया फलन, ठीक है, f(x = 7x - 3), और यहाँ पे लिख लो x बिलोंग्स टू r। x के मान आपको वास्तविक संख्याओं से ही लेना है जब चेक करेंगे। अभी चेक नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, अपकलन करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना है अपकलन, तो लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अपकलन करने पर। इसका मतलब तो आप लोग जानते हो कि d/dx दोनों पक्षों में आपको रखना है 7x - 3, ठीक है। इसका जानते हो f' होता है, क्योंकि प्रश्नावली जब हम पढ़ा चुके हैं तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि उदाहरण कैसे हल करे जाएं, ठीक है। मैंने प्रश्नावली अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, उदाहरण हल हो जाते हैं। फिर भी हम A to Z करवा देंगे, किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है किसी भी उदाहरण में तो वो सबके समझ में आ जाएगा। अब अपकलन करेंगे, अपकलन आपने सीख ही लिया है, प्रश्नावली 5.2 से लेकर प्रश्नावली 5.8 तक बहुत अच्छा बताया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, 7x का क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, और 3 का क्या होगा, अचर पद का 0 होगा, लिखो ना। तो आंसर शीट क्या निकली, 7 निकली। अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, x नहीं है, यही देख लो, ये आंसर शीट जो 7 आई है वो प्लस की आई है कि माइनस की आई है, प्लस की आई है। तो आपको क्या लिख देना, यहाँ पे पॉजिटिव में आई है। जब पॉजिटिव आती है तो आपको पता है फलन कैसा होता है, वर्धमान होता है। यहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि f' की आंसर शीट केवल 7 आई है, x के पदों में नहीं आई है। अगर x के पद में आ जाती तो चेक करते। जब इस प्रकार से आ जाए तो आराम रहती है, क्योंकि चेक नहीं करना पड़ता। और अगर प्रश्न में लिखा दिखाई है तो और बढ़िया। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, अता करके लिख देना है, आप कुछ करना ही नहीं है। आपको लिखना है f(x, r में, देखो यहाँ पे में लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, पर लिखा। तो चाहे यहाँ पर लिखो चाहे में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का सही तरीका यही है, r में, r पर, तो r में बढ़िया, तो इसीलिए r में वर्धमान फलन है, में लिखा करो, ठीक है। प्रश्न में पर मिलेगा लेकिन आप में लिखना, r में वर्धमान फलन है। ये हो गया, नोट कर लो इसे। उदाहरण 8, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया देखो, इसमें भी लिखा दिखाइए, चलो सिद्ध ही करना है। क्या आगे, प्रदत्त फलन f(x = x³ - 3x² + 4x, x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान फलन है। सेम टू सेम है, जैसा 7 था वैसे ही है। चलो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन, फलन लिख लो f(x = क्या है, x³ - 3x², आगे बताया गया है प्लस का 4x, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इतना लिखने के बाद में एक बार अपकलन करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भी हमें आंसर शीट पॉजिटिव में ही लाना है, क्योंकि वर्धमान यहाँ पे बताया गया फलन सिद्ध कीजिए। अगर f' की आंसर शीट, इसी की बात कर रहे हैं उदाहरण 8 की, अगर x के पदों में आती है, पदों में आती है तो चेक करवाएंगे। जैसे उदाहरण 7 में तो x के पदों में नहीं आई थी, तो यहाँ पर आएगी, चेक करवाएंगे, या ना चेक करो, क्यों लिखाई है दिखाइए। सिद्ध करना है तो डायरेक्ट लिख देना है पॉजिटिव, और फिर भी हम आपको बता देंगे चेक करके। कोई दो संख्या ले लेंगे, वास्तविक संख्याएं,
दशमलव वाली छोड़ के, क्यों दशमलव वाली लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पूरी पूरी संख्याएं ले लेना। पहले तो अपकलन करो, बात की बात बाद में। x के सापेक्ष अपकलन करने पर, इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि दोनों तरफ क्या रखते हैं, d/dx रखते हैं। इस तरफ भी रखो बराबर के, उस तरफ भी रखो, तो x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x। ठीक है, डायरेक्ट अपकलन करो, क्योंकि अपकलन आप लोग सीख गए हो। तो यहाँ पे 3x² आएगा, यहाँ पे 6x आएगा, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, x की पावर हमने n का लगाया है, n आगे एक पावर कम कर दी है। ठीक है, x की पावर n का लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर भी यूज हुआ है, x का 1 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन कुछ मिल रहा है, देख लो, 3x² माइनस 6x प्लस 4। चाहो तो ऐसे ही चेक कर सकते हो, या फिर होल स्क्वायर बना लो, बन जाता है। होल स्क्वायर में ऐसा होता है, दूर से दिख जाती है कि आंसर शीट पॉजिटिव में आएगी। अगर चाहते हो कि होल स्क्वायर ना बनाए तो ऐसे ही दिखा दो कि पॉजिटिव निकलेगी। अब आप लिख दो x बिलोंग्स टू r, कोई सा मान रखो, यहाँ पे पॉजिटिव ही निकलेगी। इतना करके लिख देना आता f(x, r) पर वर्धमान फलन है। अगर होल स्क्वायर बनाना चाहते हो, अगर बन रहा है तो बना लो, और कैसे बनता है आपको पता है। जैसे यहाँ पर बात करें इन दो पदों की, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 10 में पढ़ा होगा पाठ 4 में, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। ये रूल आपने पढ़ा होगा पाठ 4 में। पाठ 4 का जानते हो नाम, द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा। 10th की बात कर रहे हैं, जो आप लोग भूल चुके हो, क्योंकि आप लोगों को कहाँ याद है 10th, भूल गए हो। आपकी प्लेट अच्छी नहीं है, भगवान ने प्लेट अच्छी तो दी है, आप लोगों ने ख़राब बना ली है। तो प्लेट अगर अच्छी है तो सब कुछ याद रहता है, तभी तो अच्छे काम करना चाहिए। तो ये तो मेरी राय है कि अच्छे काम करो तो ये सब कुछ दिमाग में आ जाता है। प्लेट अच्छी है तो कभी भी आप हीरो बन सकते हो, गणित में 100 में से 100 ला सकते हो। प्लेट अच्छी होना चाहिए जो भगवान ने दी है। प्लेट नहीं सही है तो नंबर पास हो जाओगे, नंबर अच्छे नहीं आते ना। मतलब 80% आ गए, क्या फ़ायदा। अरे जो दिखता है वो बिकता है, आपको पता है। अगर आपके गणित में 100 में से 100 आ जाएँ, लोग पूछेंगे कहाँ से पढ़ाई गई है, मेरा नाम बताओगे, बाईपास सक्सेस क्लासेस में सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, वहाँ से 100 में 100 मार्क्स आए, तो मेरा भी नाम होगा। और कुछ बच्चे तो नाक कटवा देंगे मेरी, क्योंकि वो पढ़ते तो हैं लेकिन दूसरा भी उनके पास काम है, खुराफाती करते हैं, तो वो भी पास हो जाएंगे लेकिन अच्छे नहीं होंगे। गुरुजी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। जैसे कितना भी खुराफात का बच्चा हो फिर भी पास हो जाएगा, गलत नहीं मुंह से निकलता है, चाहे कोई टीचर पढ़ाता हो। आप लोग समझदार हो, समझ रहे हो जो हम कहना चाहते हैं। मतलब अच्छी रास्ता अपनाओ, अच्छे काम करो, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, ये दिमाग बढ़िया हो जाएगा। तो पाठ 4 की बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की। वहाँ पे आपने पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। थोड़ा सा अगर याद है तो यहाँ पे होल स्क्वायर बना सकते हो। कहने का मतलब है पूर्ण वर्ग में हम थोड़ा सा बता देते हैं, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 3 है। तो आपको 1 करने के लिए 3 कॉमन लेना है, और वो भी इन दो पदों में। ठीक है, चाहो तो तीनों पद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का x² का गुणांक 1 ही चाहिए, तभी 3 हमने कॉमन लिया। ले लो यहाँ से भी, यहाँ पे कितना आएगा 4/3, क्योंकि यहाँ से मिला नहीं। तो ऐसे करके पूर्ण वर्ग बनेगा। अब पूर्ण वर्ग जानते हो, होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, वैसा पूर्ण वर्ग होता है। देखो जैसा हम बनाएंगे वैसा ही आपको सीख लेना है। स्टेप फर्स्ट में आपको पूर्ण वर्ग में ये करना है, ध्यान रखना। ये पेपर में ना लिखना जाके स्टेप फर्स्ट, क्योंकि ये हम आपको बता रहे हैं हर लाइन में, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है। स्टेप फर्स्ट में आपको x² का गुणांक चाहिए, 1 मिल गया। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, देखो
स्टेप सेकंड में आपको यहाँ से x की घात जहाँ से 1 होती है वहाँ पर क्या करना है, आपको गुणांक लेना है। अब ये जो हम गुणांक बोल रहे हैं ये शब्द आया कहाँ से, ये शब्द आया है गुणे से। गुणांक किससे बना है, गुणे से बना है। जैसे x में किस संख्या से गुणा हुआ है, 2 से हुआ है, तो वही तो हम बोल रहे हैं x का गुणांक क्या है, तो वही गुणा बता देना है। तो 2 है तो इसका आधा करना है, जो भी यहाँ पे हो संख्या उसका आधा करना है, मतलब 2 का भाग लगाना है। तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यही आपको स्क्वायर प्लस करना है और यही आपको स्क्वायर माइनस करना है स्टेप सेकंड में। तो पहले तो आपको ये नोट कर लेना है, एट इट इज बोलते हैं सेम टू सेम को, जो नोट करते हो क्या बोलते हैं, एट इट इज। जैसे एक्स स्क्वायर एट इट इज, माइनस का 2x एट इट इज, 4/3 को एट इट इज बोलते हैं, सेम टू सेम जो हम नोट करते हैं देख के उसको बोलते हैं एट इट इज। अब बताते हैं हम यहाँ पे, ये जब आपने आधा किया क्या मिला, 1 मिला, इसका स्क्वायर जो है प्लस करना है, इसका स्क्वायर माइनस करना है, ये स्टेप सेकंड है, इतना करना है स्टेप सेकंड में। अब आगे क्या करना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो इन दो एक्स वाले टर्म को आपको क्या देना है, प्लस का देना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स वाले दो पदों को 1 का स्क्वायर देना है प्लस का। अगर ये माइनस का होता तो माइनस देते। अब ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि अगर प्लस का है तो जो अपने पास से हमने जोड़ा था वो हम प्लस का देंगे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का देंगे। बढ़िया ट्रिक है, प्लस का है अगर है एक्स स्क्वायर तो प्लस का देंगे, अगर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का देंगे। मैचिंग हो गई। ऐसा करके आपको ध्यान रखना है। जब हम इन 3 पदों को मिलाएंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे हल करेंगे तो 4/3 माइनस 1, 3 का इसमें गुणा करो, 1 है, 3 1 3, 4 में से अगर 3 चला गया तो प्लस का 1/3 मिलेगा। अब 3 से कर दो गुणा कर दो तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बनता है पूर्ण वर्ग, मतलब होल स्क्वायर बनता है। तो f' की आंसर शीट जो निकली है वो इतनी निकली है। अगर चाहो ये रूल लगा सकते हो, नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट बता सकते हो। यहाँ पर जो ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 6x प्लस 4, इसके बाद ही पॉजिटिव दिखा दो। अगर होल स्क्वायर बनाना तो बना लो, दोनों तरीके बता दिए। नंबर पूरे मिलेंगे, चाहे यहाँ तक लगा लो चाहे यहाँ तक लगा लो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि f' की आंसर शीट किस में आई है, x के पदों में आई है। तो चेक कहाँ से करोगे, x बिलोंग्स टू r, x का मान कुछ भी ले लो, वास्तविक संख्याओं से कुछ भी ले लो, क्योंकि अगर होल स्क्वायर है यहाँ पर कोई संख्या नेगेटिव की आएगी वो भी पॉजिटिव छोड़ेगी। अब पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से जोड़ो तो पॉजिटिव ही निकलेगा। चाहे रख के देख लो x इक्वल -1 रखो, -1 -2 का होल स्क्वायर तो कितना मिलेगा, +4, 4 का 3 में इंटू करेंगे कितना मिलेगा, 12 प्लस का, तो 12 और 1 13, आंसर शीट क्या है, प्लस की है। चाहे कुछ भी रख लो प्लस की ही आएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, पॉजिटिव में आएगी। और वैसे भी इतना मत्था पच्ची कर रहे हैं, अगर सवाल में लिखा है दिखाइए तो इतना मत्था पच्ची ना करना। पेपर में हम पढ़ा रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं, आपको तो सॉल्व करना है, आपको क्या ये समझाना है। आगे लिख देते हैं, अतः इतना करने के बाद लिख देना, अतः f(x) r में क्या है, वर्धमान फलन है। हो गया, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब उदाहरण 9 की बात करेंगे। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर भी बोला गया सिद्ध कीजिए। देखो क्या सिद्ध करवाना है, कहता फलन जो है f(x) इक्वल cos x है, इस अंतराल में ह्रासमान होगा, इस अंतराल में वर्धमान होगा, इस अंतराल में ना वर्धमान और ना ही ह्रासमान। बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे सरल है। अब आपको चतुर्थांश का यूज करना है। यहाँ पे क्या करना है, चतुर्थांश का यूज करेंगे। जैसे हमने प्रश्नावली 6.2 के जब प्रश्नों को हल करवाया था तो हमने चतुर्थांश आपको बताया था, उसका यूज करेंगे और सिद्ध कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, f(x) इक्वल क्या है, देख लो cos x है।
अपकलन करो x के सापेक्ष अपकलन करने पर इसको तो बाद में, पहले तो एफ डैश एक्स की आंसर शीट निकालो, फिर उसके बाद हम चतुर्थांश का यूज करेंगे। पहले तो एफ डैश एक्स की आंसर शीट निकालो। दोनों तरफ हमें क्या रखना है, डी अपॉन डी एक्स रखना है। ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स से क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, क्योंकि जो सी ओ से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं। जैसे ये अपकलन हम बता चुके हैं ना, ट्रिक सी ओ, ये 4G ट्रिक है। फोर जी ट्रिक किसकी है, सी ओ की। जो सी ओ से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, कॉस का माइनस साइन एक्स। और आ जाइए कॉट एक्स, जो सी ओ से स्टार्ट हैं वो क्या छोड़ते हैं, माइनस। तो देखो कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसिक देख लो। जो सी ओ से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, तो सी ओ से स्टार्ट है, इसका अपकलन होगा, लेकिन माइनस में आंसर शीट आएगी। कॉसिक एक्स इंटू क्या आएगा, कॉट एक्स आएगा। यही होता है। तो देख लो ये सी ओ से स्टार्ट है, तो ये ऐसे करके आपको फार्मूले याद रखना है अपकलन के। हमने आपको पढ़ाया था ना पर्सनली 5.2 का, जब बेसिक पढ़ाया, वहाँ पे देख लेना अगर आप लोगों ने पर्सनली कंप्लीट नहीं किए, मज़ा आ जाएगा। गर्दा तो उड़ रहा है, तो वहाँ पर भी देख लेना अगर जिसने गर्दा नहीं उड़ाया। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में बवाल थोड़ी होगा जब तक हम हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हाँ सबसे पहले यहाँ पर ए पार्ट में क्या बोला है कि x बिलोंग्स टू, x का मान 0, से ले लो, कुछ भी ले लो, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ह्रास मान। चलो ठीक है, एफ डैश एक्स की आंसर शीट निगेटिव रख दो, डायरेक्ट क्या रख दो, निगेटिव रख दो इस अंतराल में, क्योंकि अगर प्रश्न में लिखा सिद्ध कीजिए तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो और बाद में लिख दो यहाँ पे इम्प्लाई दैट, या अतः करके लिख दो, क्योंकि अलग अलग पार्ट हल कर रहे हैं तो अतः लिख सकते हो हर एक पार्ट में, क्योंकि आपको हमने ये भी बताया था कि अतः केवल एक ही बार लिखा जाता है प्रश्न में। तो ए बी अलग अलग पार्ट है, अतः लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देना अतः एफ एक्स गामा इस अंतराल में ह्रासमान फलन है, क्योंकि सिद्ध कीजिए लिखा है तो डायरेक्ट लिख दो। अब आपको समझाते हैं ये निगेटिव कैसे आया। देखो यहाँ पे अंतराल यहीं से ले लेते हैं, मतलब चतुर्थांश में देख लेते हैं अंतराल मिलेगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब आपको पता है 0, 0, यहाँ से यहाँ तक मिले, क्योंकि ये थीटा इक्वल क्या होता है, 0 अंश होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, 90 डिग्री मिलती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, 270 डिग्री। और यहाँ पर फिर वापस पहुँच गए 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके तो आपको देखना है 0, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है। केवल इतना देखो, इतना माइनस वो आगे लगा है वो तो बात की बात है, पहले साइन देखो। साइन यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर पॉजिटिव मिला, चलो यहाँ पे रख लो। नेगेटिव का अगर इनटू हम पॉजिटिव में करें तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसकी बात कर रहे हैं प्रथम चतुर्थांश की। अब आ जाइए फिर द्वितीय चतुर्थांश में, तो साइन द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर आपको माइनस मिला है, अब इसकी बात कर रहे हैं, रखो क्या आया, दोनों दफ़े क्या मिल गया, निगेटिव मिला है। तो निगेटिव दोनों दफ़े मिला तो यहाँ पर लिख देना है निगेटिव, क्योंकि अगर धोखे से यहाँ पे पॉजिटिव और मिल जाता तो पॉजिटिव निगेटिव आ जाता, ना ही वर्धमान फलन होता ना ही ह्रासमान होता। तो दोनों दफ़े जब हमने प्लस यहाँ से लिया रखा, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ। जब द्वितीय चतुर्थांश में देखा साइन प्लस होता है, फिर हमने यहाँ पे रखा साइन एक्स के स्थान पे प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। दोनों दफ़े माइनस आ रहा है तो निगेटिव आया। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि निगेटिव पर ह्रासमान फलन होगा। तो यहाँ पे लिखो एफ एक्स गामा 0, अंतराल में ह्रासमान फलन है। ये हो गया, आप लोग नोट कर लो इसे। अब आगे देखो कौन सा है, बी वाला। ये इसके आगे ही नोट करना है, यहाँ पर हम बी कर लेते हैं।
अंतराल देख लो कितना यहाँ पे दिया गया है, 0,2π दे दिया गया। तो यहाँ पे रखेंगे 0,2π। यहाँ पे बताया सिद्ध करना वर्धमान है, तो यहाँ पर आंसर शीट क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और यहाँ पे क्या लिख देना है, वर्धमान। डायरेक्ट लिख लो क्योंकि सिद्ध कीजिए लिखा है, अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे करके छोड़ देना, लेकिन हम आपको चेक करवाएंगे ये पॉजिटिव कैसे आया, धनात्मक कैसे आया। तो 0,2π देखो, 0,2π यहाँ से चले पाई हुआ, फिर यहाँ से चले 2π, फिर वापस पहुँच गए, मतलब 360 पे पहुँचे हैं। तो आपको 360 नहीं लेना है ना 0 लेना है, बीच की संख्या लेना है, लेकिन खुला अंतराल है इसीलिए बोल रहे बीच की लेना है, 0 और 2π नहीं लेंगे ना। जैसे अगर ऐसा अंतराल होता बंद अंतराल तो 0 भी लेते, 2π भी लेते और बीच की संख्याएं भी लेते जब चेक करते, लेकिन खुला अंतराल है तो 0 2π नहीं लेते हैं, बीच की संख्या लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान नहीं लेंगे, हम चतुर्थांश का यूज कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्या प्लस होता है। मान नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही देख लो, मान नहीं लेंगे। x का मान जैसे आपने कहा 180 ले लो, रखो इसमें चेक करो, ऐसा नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। जब चतुर्थांश है ना, आपको पता है कौन सा किस में प्लस होता है, कौन सा किस में माइनस होता है। चलो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस होगा ना, इन दो पे दिखाई दिया है, इन दो पे क्या दिखा दिया है, निगेटिव, मतलब इन दो पे हमने दिखाया था प्लस प्लस। यहाँ पे देखो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। 0,2π है, नहीं यार π,2π है, देख नहीं पा रहे हैं यार। चलो ठीक है, π,2π है, तो पाई से हम चलेंगे 2π तक, मतलब अब देखो 180 से 2π तक, मतलब है 360, ठीक है। अब साइन देखो, इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, पहले रखो, इसमें साइन नेगेटिव होगा, रखो। नेगेटिव का इनटू अगर नेगेटिव में करें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब आ जाइए चतुर्थांश में, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, केवल कॉस और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन भी इसमें नेगेटिव मिलेगा, रखो, नेगेटिव था ही और यहाँ से नेगेटिव मिला तो पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ से चेक किया और यहाँ से चेक किया तो दोनों दफ़े क्या मिला, पॉजिटिव ही मिला। तो यहाँ पर लिख देना है एक दफ़ा पॉजिटिव, ठीक है, हो गया। आप तो बता दिया चेक करके। चलो अगला देखो, यहाँ पर अगला अंतराल है सी वाले में 0,2π, तो 0,2π, ठीक है। अब 0,2π, अब ले लो पूरा चक्कर मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोला है ना वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा, तो प्लस माइनस ले लो, पॉजिटिव में मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, क्योंकि सिद्ध कीजिए लिखा है, डायरेक्ट लिख लो। यहाँ पर भी हम आपको चेक करवा रहे हैं कैसे ये पॉजिटिव आया कैसे नेगेटिव आया। देखो जैसे यहाँ पर तो चेक ही हो गया था, दोनों पे हो गया था, मतलब 0,π तो हो ही गया था, पॉजिटिव मिला था। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या मिला था, नेगेटिव मिला था। इसका मान पहले वाले पार्ट में पॉजिटिव मिला था, फिर बी वाले में π से 2π तक नेगेटिव मिला था। तो हमें 0 से 2π तक हमें पॉजिटिव भी मिला है नेगेटिव भी मिला है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों लिखना है। जब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है, बस इतना लिख देना है, हो गया। अब आपको क्या करेंगे, अगला यहाँ पे टिक लगा देते हैं। 7, 8, 9 हो गए। 10वां देखो, अंतराल ज्ञात करना है। 10वां 11वां क्या करना, अंतराल ज्ञात करना। 2 मेथड आपको बताएंगे, फार्मूले से भी निकलवाएंगे और टेबल भी बनवाएंगे। इसको हम हटा देते हैं, मीन्स रफ कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया फलन लिखना है। नंबर चेंज कर देते हैं, 9 है तो 10 ले लो, यहाँ पे लिख लो दिया गया फलन f(x) बराबर x² माइनस का 4x और प्लस का क्या है 6 है, ठीक है। अपकलन करो, पहले अलग अलग अंतराल निकालना है, अलग अलग क्या करना है, अंतराल निकालना है। वर्धमान के लिए अलग निकालना है और ह्रासमान के लिए
अलग निकालना है। तो अवकलन तो करोगे सबसे पहले, उसके बाद अंतराल निकालोगे। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है। x² माइनस का 4x प्लस का 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर f'(x), ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 2x माइनस का 4, इतना आ गया। यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, अगर बात करें 2x माइनस 4 बहुपद है, बहुपद एक घात का है, रैखिक बोलेंगे इसे। चेक करो, यहाँ पर चेक नहीं, यहाँ पर अंतराल ज्ञात करना है, ये वाला पार्ट लेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यदि f(x) वर्धमान फलन है, क्या है, वर्धमान फलन है। अगर वर्धमान फलन है तो फार्मूले से अंतराल ज्ञात करेंगे, तो f' क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यही फार्मूला यूज करते हैं, रखो मान 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 4, 4 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो 4/2, 2 दूनी 4, x ग्रेटर देन कितना आया, 2 आया। तो हमने आपको प्रश्न 6.2 का बेसिक पढ़ाया था, वहाँ पे इस प्रकार का बताया था। ये आ जाए तो कैसे लिखना है, x का मान 2 से बड़ा लेना है, 3, 4, 5, 6 ऐसे कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट। वैसे भी हमने बताया था, अगर ग्रेटर देन आ जाए तो क्या बताता है, प्लस इनफाइनाइट, लेस देन आ जाए तो क्या बताता है, माइनस इनफाइनाइट बताता है। तो ग्रेटर है तो 2 से बड़ा आपको लेना है, मतलब 2 से बड़ी संख्याएं कहाँ तक ले सकते हो, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे करके, इसके बाद ये आगे लो 2 कामा इनफाइनाइट आ गया। अब यही अंतराल है, तो यही आपको लिख देना है, अंतराल बराबर 2 कामा इनफाइनाइट, ठीक है। तो आंसर शीट यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जब हम 2 मेथड से बताएंगे, मतलब एक मेथड ये है, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड फर्स्ट में आंसर शीट निकाल रहे हैं, फिर मेथड 2 में बताएंगे, उतनी आंसर शीट निकलना चाहिए जितनी हम मेथड फर्स्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आपको इतना नोट कर लेना है और इसी में हम काम करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर, यदि f(x) क्या होगा, वर्धमान ह्रासमान फलन है, उसके लिए हम लेस पे करेंगे। तो आप लोग नोट करना, और इसके बाद ही आपको यहाँ से लिखना है f(x), यहाँ पे केवल बदल देना है ह्रासमान, यहाँ पे क्या लिखना है, ह्रासमान फलन है, तब f'(x) लेस देन 0, ठीक है। हर जगह लेस देन करते रहो और बाकी सेम टू सेम रहेगा, एट इट इज बोलते हैं सेम टू सेम को, ठीक है। लेस, अब बताओ, यहाँ पे हटा दें, अब बताओ हमने क्या बताया था, x का मान 2 से छोटा लेना है, 2 से छोटा आपको पता है 1, 0, ठीक है, -1, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। जब भी लेस देन बता दें तो माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करके लिख देना है माइनस इनफाइनाइट कामा 2, अंतराल क्या आया, माइनस इनफाइनाइट कामा 2, इसे भी नोट कर लो। तो ये ह्रासमान के लिए आया है माइनस इनफाइनाइट कामा 2, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मेथड 2 से हम इसको लगाएंगे। पहले कितना नोट करना है आपको, मेथड 2 में इतना नोट करना है, यहाँ तक आप लोग मेथड 2 में नोट कर लेना। नोट करने के बाद में आपको पता है कि f'(x) की आंसर शीट किस में निकलना चाहिए, गुणनखंड में। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो, ठीक है, ऐसे करके गुणनखंड में आ गई। मेथड 2 में आपको इतना लिखना है, फिर एक संख्या रेखा ऐसे करके, यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर 2 मिला, तो 2 यहाँ पे मिला, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बना लेना, सबसे पहले क्या लिखना, अंतराल, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है क्या लिखा जाता है, f'(x) का चिन्ह। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, f(x) की पहचान, अंतराल यहाँ से बना लो पहले, माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन 2, ठीक है। अब कोई सा मान रख के देख लो,
इसका केवल चिन्ह देखना है आपको, एफ डैश एक्स का कोई सा ले लो, 2 से छोटा माइनस इनफाइनाइट के बीच में एक ले लो, ज़्यादा क्या करोगे, हमें तो चिन्ह ही देखना है। तो ज़्यादा अगर हमने संख्याओं पर चेक किया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एक ले लो कोई सा, 2 से छोटा कोई ले लो एक। तो हम तो कह रहे 2 से छोटा एक ले लो, एक्स का मान एक पे चेक करो, यहाँ पे रखेंगे 1, ठीक है। तो हमें 2 में से 1 घटा देना, माइनस बाहर आएगा ना, -2 मतलब निगेटिव मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, निगेटिव मिलेगा, निगेटिव। और रख के देख लो, x का मान 1 हो गया, 0 रख के देख लो, यहाँ पे 0 तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव कुछ भी रख के देख लो। तो निगेटिव पे क्या होता है, ह्रास मान होता है भाई। ह्रास मान को तीर से अगर देखा जाए तो तीर उल्टा लगा देना है, बहुत सी किताबों में तीर से बताते हैं, तो तीर उल्टा लगा देना, ह्रास मान। अब देखो यहाँ पर अंतराल निकालो, 2 लेस देन x लेस देन प्लस इनफाइनाइट। अब इसका चिन्ह देखो, तो 2 और प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई एक संख्या ले लो, अगर आपने ज़्यादा ली तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो केवल चिन्ह देखना है, 1 ले लो, क्या करोगे ज़्यादा का, 2 से बड़ा करीब ले लो, 3 ले लो, इसके पास में ले लो, तो 3 रखो x का मान। जब हमने 3 रखा है यहाँ पर, 3 में से 2 गया, 1 मिलेगा, 1 मिला, 2 का गुणा करो, 2 एकम 2, 2 मिला, प्लस का मिला तो पॉजिटिव ही आएगा। चाहे और भी रख के देख लो, x बराबर 4, मतलब 2 इनफाइनाइट के बीच में रख के देख लो, 2 1 पे, अगर ज़्यादा समझना चाहते हो। 4 में से यहाँ 4 रखो, 4 में 2 गया, 2 प्लस का आया, 2 दूनी 4, फिर भी प्लस का आया, तो पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देना, वर्धमान, ऊपर तीर लगा देना, वर्धमान पे ऊपर तीर लगते हैं, अगर तीर से चाहो तीर से कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टेबल इसको बंद कर देना, ऐसे करके पेपर में जब भी आ जाए ऐसे करके कर देना। अब यहाँ पे लिख लेना है आपको, वर्धमान के लिए अंतराल 2 कामा इनफाइनाइट मैच हो रहा देखो, फिर इसके बाद ह्रास मान के लिए अंतराल लिखना है, इसके सामने देखो माइनस इनफाइनाइट कामा 2 मैच हो रहा। इसके बाद आपको यही लिखना है केवल, बस इसको रफ कर देते हैं, 2 लाइन लिखना है, इसके बाद में इसको हटा दें, चलो लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इसके बाद में क्या लिखना है, वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल क्या था, रफ कर चुके हैं यार। वर्धमान के लिए अंतराल मतलब 2 कामा इनफाइनाइट, यही था, ठीक है। अब लिखो ह्रास मान के लिए अंतराल, ह्रास मान के लिए अंतराल माइनस इनफाइनाइट कामा 2। अब आंसर शीट मैच कर लो, देखो यहाँ पर वर्धमान के लिए जो निकाली थी वही यहाँ पे निकली है, ह्रास मान के लिए जो निकाली वही यहाँ पे निकली है। तो दोनों मेथड क्या हैं, अच्छे हैं। जो आपको इजी लग जाए मेथड, उसी मेथड से क्या करना, तैयार कर लेना वर्धमान और ह्रास मान वाले प्रश्न। चलो अगला देखते हैं, कौन सा है। यहाँ पर 10 हो गया, 11 देखो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये तो हो ही गए, ये भी। यहाँ पर भी आपको अंतराल ज्ञात करना है। चलो अधिकतम घात 3 वाला है, त्रिघात दिया गया है, फलन जो दिया गया घात में 3, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, लिखो वही जो लिखते हैं, दिया गया फलन f(x) बराबर 4x³ फिर क्या है माइनस का 6x² माइनस का 72x प्लस का 30, ठीक है। अपकलन करो, पहले x के सापेक्ष कर लो अपकलन, x के सापेक्ष अपकलन करने पर। अब आपको एक नई बात बताएं, जैसे जब भी सिलेबस तैयार करो पार्ट 6 का अपकलज के अनुप्रयोग, तो प्रकार से तैयार करना, क्योंकि प्रश्नावली 6.1 में
हमने क्या बताया था, ज़्यादातर टी के सापेक्ष अपकलन होता है, मतलब 90-95% क्या होता है, टी के सापेक्ष अपकलन होता है। लेकिन अगर प्रश्नावली 6.2 की बात करें तो ये एक्स के सापेक्ष अपकलन होता है। ये भी आपको बात पता हो जब सिलेबस तैयार करो, क्योंकि पेपर में बच्चा ये भी भूल जाता है कि राशियों में परिवर्तन की दर का प्रश्न आया तो यही भूल जाएगा किसके सापेक्ष अपकलन करना है। ये बात जरूर ध्यान रखना कि प्रश्न 6.1 में हम टी के सापेक्ष अपकलन करते हैं, प्रश्न 6.2 में क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष करते हैं। ये भी आपको पता हो, नहीं ये ही भूल गए तो पेपर में क्या होगा, अपकलन कर लो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ो, 12x², 2 छंग 12x माइनस का 72। ठीक है, ले लो कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना मिलेगा 72। मतलब अगर आंसर शीट किस में निकालने, यहीं पे गुणनखंड में निकाल लो, क्योंकि वैसे भी हमें गुणनखंड करना पड़ते हैं गुणनखंड। जैसे अगर फार्मूले से हम अंतराल निकालेंगे फिर भी तो गुणनखंड करना पड़ते हैं, तो एफ डैश एक्स की आंसर शीट गुणनखंड में ही निकालो पहले ही से, क्या दिक्कत है। 12 ले लो कॉमन, ठीक है, इतना मिलेगा। अब आपको पता है 6 के गुणनखंड करो, 3 और 2 ले लो, क्या ले लो, 3 और 2 ले लो। चलो यहाँ पे देखो, x कॉमन ले लो पहले, तो x माइनस का 3 मिलेगा। यहाँ पे 2 ले लो कॉमन, तो x माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा, x माइनस का 3 और प्लस का x माइनस 2, इतना मिलेगा। ठीक है, ये आंसर शीट किसके इक्वल आ रही है, एफ डैश एक्स की आ रही है। अब आपको अलग अलग अंतराल निकालना है, तो यहाँ से हम रफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। चलो लिखो, वर्धमान के लिए अलग लिखो, ह्रासमान के लिए अलग। तो यहाँ पर आपको लिखवा देते हैं, यदि एफ एक्स वर्धमान है, यदि एफ एक्स क्या है, वर्धमान है, तब एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अंतराल जब निकालते हैं तो हमें यही फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, ग्रेटर देन वर्धमान के लिए। एफ डैश एक्स की आंसर शीट देखो कितनी है, 12 इंटू एक्स माइनस का 3 इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस का 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले तो 12 का भाग लगा दो। जब हम 12 का भाग लगाएंगे, 0 के बटे कितना आएगा 12, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x के मान निकाल लो, 3 और माइनस का 2। अब इसके बाद कैसे लिखा जाता है, बड़ा फिर छोटा। x के यहाँ से मान निकाले तो बड़ा तो 3 मिला, तो सबसे पहले ग्रेटर देन 3, फिर या करके फिर छोटा लिखना है। छोटा हमेशा लेस पे लिखना है। ठीक है, अब आपको पता है ग्रेटर क्या बताता है, इनफाइनाइट बताता है, मतलब x का मान 3 से बड़ा लेना है, तो कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक आप ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो -2 से x का मान छोटा लेना, कहाँ तक ले सकते हो, माइनस अनंत तक। अब आपको क्या करना है, x बिलोंग्स टू 3 कामा इनफाइनाइट, या करके यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस 2। ठीक है, अब या आपको दिख रहा है, या में क्या होता है, यूनियन आता है, या में यूनियन यूज होता है, तो आपको 3 कामा इनफाइनाइट यूनियन माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस का 2। लेकिन हमें पता है जो अंतराल छोटा होता है उसे पहले लिखो, बड़ा जो अंतराल है उसे बाद में लिखो। ठीक है, तो छोटा यही तो मिला है, माइनस इतना, फिर यूनियन बड़ा वाला बाद में, यही अंतराल आ गया। लो अंतराल आ गया, माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस 2 यूनियन 3 कामा इनफाइनाइट। यहाँ पे यूनियन भी यूज़ कर सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए पर पता चल गया, ह्रासमान पे देख लो। ह्रासमान पर बात की बात है, पहले ये आंसर शीट यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हम मेथड 2 में जब बताएंगे ना तो यही आंसर शीट निकलेगी, ये वर्धमान पर निकली है। ठीक है, ये आंसर शीट इस तरफ हम लिख देंगे। चलो अब इसके आगे क्या करना है, नोट करना है। कहाँ से, यहाँ से नोट करना है। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या लिखना है आपको, ह्रासमान लिखना है।
तो ह्रास मान पे लेस देन, लेस लगा लो हर जगह, यहाँ पर यहाँ पे। अब ये लाइनें जो लिखी हैं काम नहीं करेंगे, लेस पे अलग तरीके से लिखा जाता है। कैसे देखो, आपने ये तो पता ही लगा लिया था, इतना पता लगा लिया था पहले से एक्स के मान, कुछ नहीं करना है, ऐसे करके लिखना है। इधर लिखना है कम और इधर लिखना है ज़्यादा। तो छोटी संख्या यहाँ पे लिखो, बड़ी संख्या इस तरफ लिखो। तो छोटी संख्या -2 है, बड़ी संख्या 3 है। ऐसा करके आपको लिखना है, कम और ज़्यादा। ठीक है, ये ट्रिक है। अब इसके बाद में ये लेस पे होता है, इस तरफ कम उस तरफ ज़्यादा, ग्रेटर पे अलग होता है, जो हमने आपको बताया है। तो अंतराल आ गया, कितना निकला? -2, 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2, 3। ठीक है, अब आपको हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से बताएंगे। ये जो हम बता रहे थे आप लोगों को, मेथड फर्स्ट में बता रहे थे, अब आपको हम टेबल से क्या करेंगे, इसी को मेथड 2 से लगवाएंगे। अंतराल वाले 2 मेथड से लग जाते हैं। चलो इस हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, मेथड 2 डाल देते हैं। कहाँ तक पहले नोट करना है? यहाँ तक नोट कर लेना है मेथड 2 में। यहाँ तक नोट करने के बाद फिर आपको एक संख्या रेखा बनानी है। क्या बनानी है? संख्या रेखा यहाँ पे बना लेनी है। यहाँ पर -∞, यहाँ पर +∞। यहाँ से x का मान 3 मिलेगा और यहाँ से -2। तो यहाँ पे -2 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, 3 कर लो। ठीक है, अंतराल कितने बन जाएंगे? 1, 2, 3 अंतराल बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे? अंतराल। फिर आपको क्या लिखना है? f' का चिन्ह। फिर आपको क्या लिखना है? fx की पहचान। ये आपको ध्यान रखना है कि 3 कॉलम में क्या क्या लिखा जाता है। अगर ये बात पेपर में भूल गए फिर भी गड़बड़, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो चिन्ह देखना है हर एक अंतराल पे। यहाँ से हम एक अंतराल बना लेंगे, -∞ लेस देन x लेस देन -2। ठीक है, अब f' का चिन्ह यहाँ से देख लो कैसे मिलेगा। इस -2 और -∞ के बीच में एक संख्या ले लो, कोई से, ज़्यादा नहीं लेंगे, टाइम ज़्यादा लगता है। -2 से छोटी -3, यही तो है। चलो भाई, -3 रखो। यहाँ पे रखोगे तो ये ब्रैकेट क्या देगा? -3 -6 मिलेगा, तो नेगेटिव देगा पहला ब्रैकेट। यहाँ पे रखो -3 +2, क्या मिला? -1, नेगेटिव मिला सेकंड ब्रैकेट से। अब इंटू करेंगे, क्या मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे क्या होता है? वर्धमान। वर्धमान का तीर ऊपर लगता है। ठीक है, तीर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये अंतराल देख लेना है, -2 लेस देन x लेस देन 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक मान ले लो, x कोई सा ले लो, -2 और 3 के बीच में। x का मान 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, 1 ले लो। चलो यहाँ रखो, 1 रखेंगे, 3 में से बन गया -2, मतलब पहला ब्रैकेट क्या दिया? नेगेटिव दिया। यहाँ पे रखो 1, यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो 1 + 2 कितना मिलेगा? 3। तो दूसरे ब्रैकेट ने क्या दिया? प्लस का दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, मतलब ह्रासमान मिलेगा। अब आगे देखो, ये वाला अंतराल बना लो, 3 से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यहाँ पर भी एक ले लो, एक की संख्या कोई से ले लो, 3 से बड़ी ले लो, करीब ले लो 3 के, तो 4 ले लो। दशमलव वाली नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। 4 ले लो, यहाँ पे रखो। 4 में से 3 गया, 1 प्लस का, मतलब पहले ब्रैकेट ने क्या दिया? प्लस दिया। अब यहाँ पे 4 रखो, 4 + 2 कितना हुआ? 6। दूसरे ब्रैकेट ने क्या दिया? प्लस दिया, तो टोटल क्या मिला? प्लस मिला। तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्धमान। वर्धमान पर ऊपर तीर, ह्रासमान पे नीचे तीर। अब ये टेबल क्या करना आप लोग? ऐसे करके ऐसे बंद कर देना है टेबल। टेबल बंद करने के बाद आपको लिखना है वर्धमान के लिए अंतराल,
देखो वर्धमान के लिए अंतराल कितने हैं, एक तो यहाँ पे लिखा है, इसके सामने क्या मिला, माइनस इनफाइनाइट कामा -2। दूसरा देखो वर्धमान यहाँ पे, इसके सामने कितना है, 3 कामा इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो ह्रास मान के लिए अंतराल। ह्रास मान के लिए अंतराल, तो ह्रास मान तो केवल एक ही जगह है यहाँ पर, इसके सामने देखो क्या है, -2 कामा 3। अब देखो आंसर शीट मैच करो, माइनस इनफाइनाइट -2, 3 कामा इनफाइनाइट, यहाँ पर कामा लगा है ना, और यहाँ पे यूनियन, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यूनियन से लिख के चले आओ और चाहे अलग अलग लिख के चले आओ, नंबर पूरे मिलेंगे। -2 कामा 3 देखो मिल गया, मैच हो गया। तो कहने का मतलब है, चाहे आप अभी रफ कर रहे फिर बता रहे हैं, चाहे आप फार्मूले से निकालो चाहे ये टेबल से निकालो, दोनों विधि मस्त हैं, एकदम बेहतरीन। चलो इसको नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। आप लोग उदाहरण 12 देखिए, यहाँ पर बताया है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन f(x = sin 3x)। एक अंतराल दिया गया है, ए वाले पार्ट में बताया वर्धमान है और बी वाले पार्ट में क्या बताया, ह्रासमान है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अंतराल भी दिया गया है और अंतराल ज्ञात भी करना है। इसका मतलब ये है, जो अंतराल दिया गया है, जब हम अंतराल के लिए x का मान निकालेंगे, कहता है कि 0 और 90 के बीच में ही निकलेंगे। कहने का मतलब है, या तो 30 अंश निकलेगा, या 45 अंश निकलेगा, या 60 अंश निकलेगा, जब x के मान निकालेंगे 0 और 90 के बीच में ही निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना दिया गया फलन। और आपको ये भी बात पता है कि अंतराल वाले चाहे उदाहरण हो और चाहे प्रश्न हो, दो मेथड से हम आपको लगा के बताते हैं। तो इसको भी हम 2 मेथड से लगाएंगे। ठीक है, पहले आप क्या करो, यहाँ पे मेथड डाल लो, मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब इसका हल देख लो, उदाहरण 12 का। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) = sin 3x, और यहाँ पर अंतराल भी लिख लो, बंद अंतराल है 0 और π/2। ठीक है, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है पहले, क्योंकि यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान के लिए अलग अलग अंतराल ज्ञात करना है। तो वर्धमान के लिए फार्मूला यही तो लगता है, और ह्रासमान के लिए ये लगता है। पहले वाले मेथड की बात कर रहे हैं, जब फार्मूले से अंतराल निकालेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर डैश दिख रहा है, इसीलिए अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करो, f' पहले निकालो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, sin 3x। यहाँ पर देखो, इसको बोलेंगे f'(x). ठीक है, साइन का पहले होगा cos, फिर आपको इसका दोबारा करना है, कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि 3x का अवकलन करोगे 3 आगे आ जाएगा, x का 1 हुआ, तो अवकलन क्या आया, 3 cos 3x। ठीक है, अब आपको अलग अलग अंतराल निकालना है, ए वाले पार्ट में अलग और बी वाले पार्ट में अलग। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है, यदि f(x) वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, फार्मूले से पहले हम अंतराल ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला वर्धमान के लिए यही तो होता है, f'(x) > 0। अब आपको मान रख लेना है f'(x) का, कितना है, 3 cos 3x > 0। अब 3 का पहले भाग लगा दो, तो 0/3 आएगा, तो इसकी आंसर शीट क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। तो यहाँ पर ऐसे करके रख देना है। अब यहाँ पर आपको x के मान निकालना है, और आपको पता है, क्योंकि जो उदाहरण 12 है वो त्रिकोणमिति फलन दिया गया है, तो आपको पता है x के मान कोणों में निकलेंगे, कोणों में निकलेंगे। अगर प्रश्न में फलन बहुपद का दिया जाए तो x के मान जो निकलेंगे वो संख्याओं में निकलेंगे, ये भी बात आपको पता है, पता होना चाहिए। तो कोणों में निकलेंगे, तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले टेबल में cos की, ये 0 जो है ये कितने का मान होता है cos की टेबल में,
तो आपको पता है cos 90 का मान होता है। और बताओ, मतलब हमको बोला गया है इससे बाहर ना जाओ, 0 और 90 रहे, तो हम पहले बहुत सारे निकाल लेंगे और देख लेंगे 0 और 90 के बीच में वही ले लेंगे, बाकी सारे छोड़ देंगे। तो अगर चाहते हो कि ट्रिक से, तो ट्रिक हम आपको बता देंगे। जैसे आपको केवल cos 90 का मान पता है, 0 होता है, और आपको नहीं पता है। कुछ स्टूडेंट को पता है, कुछ को नहीं है, तो हम बता देते हैं, ट्रिक से बता देते हैं। y बराबर cos x का ग्राफ अगर पता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि cos की टेबल में कितने का मान 0 होता है। तो देखो cos का ग्राफ यहाँ से बनेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको पता है cos x का जो मान होता है वो न्यूनतम मान क्या होता है, -1, अधिकतम मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 0 देखना है किस रेखा पर है। तो हमें पता है कि इस लाइन पे, ये आपको दिख रहा है, इसी पे तो है। तो ये बताओ ये कितने का होता है, 90 का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। और ये नीचे वाली अगर हम पाई जोड़ दें, अगर हम π/2 में नीचे वाली पाई जोड़ दें, कितना मिलेगा, 3π/2। मतलब यहाँ पर जो आएगा 3π/2 मिलेगा। अगर ऊपर वाली जो पाई है 3π/2 में जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें, 5π/2 मिलेगी। यहाँ पे जोड़ो तो 5π/2 ऐसे करके बनाते हैं। तो 5π/2 यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही पाई जोड़ते रहो तो क्या मिलेगा, 7π/2। ऐसे ही आपको मिलता रहे। कहने का मतलब है cos 90 का मान 0 होगा, cos 3π/2 का मान 0 होगा, cos 5π/2 का मान भी 0 होगा, cos 7π/2 का मान भी 0 होगा, cos 9π/2 का भी मान 0 होगा। तो आपको ज़्यादा नहीं, 0 और 90 के बीच में ही लेना है। तो हम पहले लिख देते हैं 2 1, फिर बाद में देख लेंगे, जो बाहर निकल जाएंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे। तो cos π/2, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, 3π/2, फिर लिखना है cos 5π/2, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। आगे ऐसे कर लो, 3 रख लो और जो 0 और 90 के बीच में मिल जाएंगे उनको ले लेंगे, बाकी सबको कैंसिल कर देंगे। चाहो तो और ले सकते हो, cos 7π/2, इन सब का मान क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। क्योंकि इस रेखा पर जो भी कोण मिल जाए इन सब का मान क्या होता है, 0, और 0 का ही आपको यहाँ पे लिखना है। अब cos हटा दो तो π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 7π/2, cos हटा दिया। अब यहाँ से 3 का भाग लगा दो, इसको हम रफ कर देते हैं। ये ग्राफ आपको आना चाहिए। ये ग्राफ हम पार्ट 2 में भी बता चुके हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, पार्ट 2 में भी बता चुके हैं, देख लेना, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा पार्ट 2। पहले यहाँ से देखो, 3 का भाग लगाओ तो π/6 मिलेगा। यहाँ पे भाग लगाओ, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। अब यहाँ पे भाग लगाओ तो 5π/6 मिलेगा। यहाँ पे भाग लगा लो, 7π/6 मिलेगा। अब देखो, हमें x के मान लेना है, 0 और 90 के बीच में भी लेना है और 0 और 90 भी लेना है। क्यों, बंद अंतराल में 0 और 90 भी लिया जाएगा, बंद अंतराल है ना, इसीलिए बाउंड्री पर जो दिख रहा है वो भी लिया जाएगा। ये 60 लिया जाएगा, 90 लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं 5π/4 की, 5π/6 है, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 अंश। π/6 का मतलब क्या है, 30 अंश, 5 का इंटू करो तो कितना मिला, 150 अंश। तो 150 अंश इसके बाहर चला गया, तो ये नहीं लेंगे। जब ये नहीं लेंगे तो ये भी नहीं लेंगे, बाकी आगे जितने हैं वो सारे के सारे छोड़ देंगे, केवल 2 ही मिले हैं। तो आपको क्या करना है, इन 2 को इस तरफ ले आओ,
क्योंकि फार्मूले से बता रहे ना, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको पता है इसके बाद कैसे लिखते हैं। पहले हम ज़्यादा लिखेंगे, बड़ा कोण। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान π/6 है, यहाँ पर कितना है π/2। इसमें बड़ा कोण देखो कौन सा है, तो बड़ा कोण है π/2, लिख लो π/2, ठीक है। अब इसके बाद में या करके छोटा कोण लिख लो, छोटा कोण π/6 है, ऐसे करके बताया था प्रश्न नंबर 6.2 का जब बेसिक पढ़ाया था फार्मूले से। अब π/2 से बड़ा लेना है, ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि π/2 तक है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, π/6 से लेस लेना है, 30 अंश से कम। तो 30 अंश से कम क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बंद अंतराल है ना, तो जब लेस जाएंगे, वैसे तो हम इनफाइनाइट लेते थे, लेकिन ये बहुपद में फलन नहीं दिया गया है। बहुपद में होता तो इनफाइनाइट लेते, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है, तो आपको कोण में लेना है। 30 अंश से बता दिया गया है कहाँ तक, 0 से कम नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर इक्वल आएगा। इक्वल क्यों आएगा, क्यों बंद अंतराल है। अगर ये खुला होता तो यहाँ पर इतना आता। कहने का मतलब है अगर ये गोल ब्रैकेट होता तो ऐसे लिखते हैं, अगर ये बंद ब्रैकेट है ना बड़ा, तो आपको इक्वल लिखना है। और इस तरफ ऐसे लिखो π/6। इसके बाद आपको क्या करना है, 0, π/6 लिख देना है, ठीक है। इस तरफ बराबर है तो इतना आएगा। तो ये अंतराल निकल आया, 0, π/6 निकला है। किसके लिए निकला है, वर्धमान फलन के लिए। इतना नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, ह्रासमान के लिए, इतना नोट करो। यहीं पर हम b कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ह्रासमान लिख देते हैं। लेस करना है आपको, क्या करना है, लेस। बाकी सब सेम रहेगा, केवल लेस करते रहो। जब हमें पता चल गया, यहाँ पे देखो लेस कर लो, जब हमें पता चल गया π/6 और π/2 ही लेंगे, तो हमें ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखना है, यहाँ पर भी नहीं लिखना है। जब आप b वाला पार्ट हल कर रहे हो ह्रासमान फलन के लिए, केवल 2 ही ले लो बस, ठीक है। और आगे ऐसे कर देना, डैश डैश डैश। जब पता चल गया हमें 2 ही लेना है, तो ज़्यादा क्या करो, लिख के यहाँ पे लेस कर लो। लेस के बाद में यहाँ पर कुछ और तरीके से हल होता है, देखो कैसे। तो पहले तो हम आंसर शीट लिख देते हैं। यहाँ पर जो पहली आंसर शीट आई थी 0, π/6 आई थी, क्योंकि जब हम टेबल से लगवाएंगे ना, तो आंसर शीट भी मैच करना है, 2 मेथड से बता देंगे। तो लेस पे क्या होता है, इधर ऐसे करके इस तरफ क्या लिखा जाता है, कम, और इस तरफ क्या लिखा जाता है, ज़्यादा। ये बात आपको पता है। अब कम बताओ, x का मान जैसे निकाल लो, π/6, π/2। अब कम बताओ, 30 अंश है, इसको बोलेंगे 30 अंश, इसे बोलेंगे 90 अंश। तो 30 अंश का मतलब है यहाँ पर लिखना है आपको कम, π/6। यहाँ पे क्या लिखना है, ज़्यादा, क्या लिखना है, π/2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जब π/2 लेंगे तो बंद अंतराल दिख रहा है, तो बंद में इस तरफ क्या लेना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। 90 लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना है, π/6, 90 ऐसे करके। समझ में आ रहा खूब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिख देना, यही अंतराल निकला है, π/6, π/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि आंसर शीट हमें मैच करनी है अभी दूसरे वाले मेथड से। तो π/6, π/2। अब दूसरा मेथड देखो, इतना आप लोग नोट कर लो। यहाँ पे मेथड हम 2 कर देते हैं। कहाँ तक नोट करना है, यहाँ तक तो आपको नोट करना ही करना है, ठीक है। मेथड 2 की बात करना है। अब आपको क्या करना है इसके बाद, वो तो हम रफ कर देंगे। पहले इधर देखो, यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा बना लेनी है,
लेकिन यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं लेंगे, क्योंकि ये रखेंगे ना, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, π/2 ले लो, बंद अंतराल है, ऐसे करके ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब हमें x का मान एक ही तो दिख रहा है बीच में, यहाँ पे देख लो 30 अंश दिख रहा है, तो यहाँ पे 30 अंश रख देंगे, π/6, ठीक है। संख्या रेखा आपको बना लेनी है और x का मान जो है आपको पता है इतना ही निकलेगा, क्योंकि अगर मेथड 2 से लगा रहे हो तो कैसे पता चलेगा आपको, वो तो मेथड फर्स्ट में हमने देख लिया था, निकला था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर निकाल लेना है f' बराबर 0 करके, f' बराबर 0 करके निकालना है। मेथड 2 में अभी संख्या रेखा ना बनाओ, पहले हम f' बराबर 0 करके x का मान निकालोगे, तो 3 cos 3x बराबर 0, तो cos 3x बराबर 0, ठीक है। cos 3x बराबर, ये cos कितने का मान होता है, 90 का होता है, ठीक है। cos से cos हटा दो, तो π/2, x बराबर कितना निकला, π/6, तो x का मान निकला है। अब आपको इसके बाद संख्या रेखा बना लेनी है ऐसे करके, ठीक है। मेथड 2 में जितना बता रहे हैं शुरू से लेके आखिरी तक आपको अलग से नोट करना है, क्योंकि मेथड फर्स्ट अलग बताया और मेथड सेकंड अलग बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है अंतराल दिया गया है 0 और π/2, तो यहाँ पर बंद अंतराल, यहाँ पर भी, इसके बीच में x का मान कितना मिला, π/6। अब आपको टेबल बना लेना है। टेबल कैसे बनाते हो आपको पता है, पहले क्या करेंगे, अंतराल, फिर आपको पता है क्या लिखा जाता है, f' का चिन्ह, फिर उसके बाद में क्या लिखा जाता है, f(x) की पहचान। अंतराल देखो यहाँ पे कैसे बनाना है, इसके बीच में बना लो, 0 <x π/6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रैकेट बड़ा, गोल तो दिख नहीं रहा, बड़ा दिख रहा है, तो इक्वल कर लो। अब यहाँ पर कोई एक मान ले लो और यहाँ पे रख के देख लो, f' का चिन्ह पता चल जाएगा। हम तो कह रहे 0 रख लो, cos 0 की वैल्यू क्या हुई, 3 × 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 का 1 में इंटू करें 1 मिला प्लस का, तो मिल गया। एक रख लो, कोई सा रख लो भाई, चलो और भी बता देंगे हम। 0 फिर 30, मतलब 0 ही ले लो, क्योंकि 0 30 के बीच में कोण मिलेगा दशमलव में, तो मेरे पास साड़ी तो है नहीं दशमलव वाली, तो आपको 0 ही चेक कर लेना, केवल इसी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेना, वर्धमान, और वर्धमान पे तीर ऊपर लगता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो वर्धमान फलन होगा। अब यहाँ से ले लो, π/6 <x यहाँ पर इक्वल कर लो, क्योंकि आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये दिख रहा है बड़ा, तो इक्वल आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर 30 अंश और 90 के बीच में 45 अंश मिल जाएगा, 45 अंश, π/4 बोलते हैं 45 अंश को, रख लो, एक रख लो, कोई सा 90 रख लो, 3π/2 का मान 0, 3π/2 का मान कितना मिलेगा, 0। हम तो 45 अंश रख लो, 3π/4, 3π/4 मतलब cos 135 अंश, cos 135 अंश माइनस 1/√2 मिलेगा, और 3 का इंटू कर दें, माइनस 1/√2 में निगेटिव ही मिलेगा। 135 अंश का मान 90 से ऊपर निगेटिव होता है कॉस का, ठीक है। याद रखना, साइन और कोसिक 90 के ऊपर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सारे 90 के ऊपर निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव कर लेना, ठीक है। तो आपको ह्रास मान पता चल गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया ना, ह्रास मान पर यहाँ पे नीचे तीर लगेगा। अब इसके बाद टेबल आपको बंद कर देनी है ऐसे करके, तो आराम से यहाँ पे लिख दो आप, वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल,
ठीक है। चाहे यहाँ पर आप 90 भी रख सकते थे, 3π/2 मतलब 9 तियाँ 27 कॉस 270 अंश का मान, कॉस 270 अंश का मान अगर चाहो तो 90 भी रख सकते, निगेटिव ही मिलेगा क्योंकि 90 से ऊपर, ठीक है, कॉस निगेटिव ही रहता है। तो वर्धमान के लिए अंतराल देखो, इसके सामने देखो क्या मिला 0, π/6। अब ह्रास मान के लिए अंतराल देखो, ह्रास मान के लिए अंतराल, ह्रास मान के सामने देखो π/6, π/2। इस तरफ बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट, इस तरफ बराबर नहीं है तो खुला ब्रैकेट। अब देखो आ गया, मैच हो गई, देखो आंसर शीट, ठीक है। दूसरे मेथड से भी हमने हल कर दिया है, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब आपको हम उदाहरण 13 हल करवाएंगे, आप लोग नोट करते रहा करो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उदाहरण 13 में दिया गया फलन लिख लो। यहां पर हम लिख देते हैं दिया गया फलन f(x) बराबर लिख लो। सबसे पहले क्या है, sin x प्लस का cos x, यही है, ठीक है। अब आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है। sin x का अवकलन करना है और प्लस का cos x का भी अवकलन करना है। तो इसकी तो जानकारी आपको है, f(x) का अवकलन f'(x), sin x का क्या होगा, cos x, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वर्धमान के लिए अलग अंतराल निकालना है और ह्रास मान के लिए अलग। और यहाँ पर भी शर्त बता दी गई है, इस शर्त से बाहर नहीं ले सकते हो x के मान, ठीक है। यहाँ पे लिख लो यदि f(x), यहाँ पे मेथड फर्स्ट डाल देना, पहले हम फार्मूले से बता रहे हैं, फिर आपको हम बताएंगे टेबल बनाकर। तो यहाँ पे लिखो यदि f(x) वर्धमान फलन है तब, फार्मूला तो जानते हो आप लोग, f'(x) > 0 रखो यहाँ पे, इसका मान cos x माइनस का sin x > 0, इसको उस तरफ लेके जाओ तो cos x > sin x, नीचे ले आओ कॉट बना लो तो उस तरफ क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो cot x, ये CO है, 6 आपको दिख रहा होगा लेकिन CO हम लिखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x के मान निकालना है, जैसे अभी उदाहरण 12 में निकाले थे वैसे निकालना है। तो cot x, अब बताओ यहाँ पे cot कितने का मान होता है, 45 अंश का मान, और किसी का होता है बताओ। आपको पता है कि अगर हम और निकालें तो पाई प्लस थीटा, यही होता है 180 अंश प्लस थीटा, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot मिलता है। तो कुछ नहीं, π/4 प्लस करते रहो, पाई में आगे मिलती रहेगी। तो पाई में ये π/4 प्लस करो, कितना मिलेगा आगे, 5π/4, फिर आगे प्लस करो cot, मतलब इसमें पाई प्लस कर लो 9π/4, ऐसे ही पाई प्लस करते रहो, वैल्यू मिलती रहेगी। तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, पता कर लेंगे कहाँ तक लेना है, इससे बाहर तो जा नहीं सकते हो। तो हमने 3 रख ली। अभी जैसे उदाहरण 12 में हमने 4 रखी थी पहले, तो हमें पता है कि 3 रख लें 2 ही मिलती हैं। तो cot x > cot हटा दो, दोनों पक्षों से क्या हटा दो, cot हटा दो, 5π/4 9π/4। अब बताओ यहाँ पे, ये तो π/4 इसके बीच में मिल जाएगा क्योंकि ये अंतराल दिया है 0, 2π, या करके बता देते हैं 0 अंश
360 अंश, इसके बीच में ले लो x के मान, या 360 और 0 मिल जाए वो भी ले लो, क्योंकि बंद अंतराल में बाउंड्री पर जो होते हैं उनको भी लिया जाता है और बीच में जो कोण होते हैं उनको भी लेते हैं। π/4 तो मिल गया। अब ये देखो 225 मिलेगा, क्योंकि 45 पंचे करके दिखाते हैं। π/4 का मतलब 45 अंश, अगर 5 का इंटू कर दो 5 25, 5 को 20, 2 22, मतलब 225 अंश। ये भी हम लेंगे 225 अंश। ठीक है, आगे देखो 225 अंश आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 का इंटू करो, किस में, π/4 में करो भाई, 45 अंश में करो। 9 पना 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405। तो 405 तो बाहर हो गए, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जब इसको छोड़ेंगे तो आगे जितने मिलेंगे, मतलब क्या मिलेगा आगे, पाई प्लस कर लो, 9 + 4 13 π/4 मिलेगा आगे। 13 में फिर +4 कर लो 17। तो बाकी सारे छोड़ देंगे, केवल हम ये 2 लेंगे, क्योंकि ये जब नहीं मिल रहा तो आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है बाहर चला गया ना, इसके बाहर 405 बाहर है, केवल ये ले लो। अब इसको इस तरफ ले आओ, फार्मूला लगाएंगे ना, >0। ग्रेटर है तो कैसे लिखते हो, बड़ा पहले और छोटा बाद में। तो यहाँ पे बड़ा आपको दिख रहा है, यही तो है 5π/4। अब या करके आपको लिखना है, छोटा मतलब π/4। अब इसके आगे कैसे लिखोगे, मतलब ये मिला है 225 अंश, 225 अंश से ऊपर कहाँ तक जाएंगे, ग्रेटर है ना, तो 2π तक जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, 5π/4 ऐसे करके लिखना है, क्योंकि अगर बहुपद में ये फलन दिया गया होता तो हम ग्रेटर जब भी बोलता है तो प्लस इनफाइनाइट लेते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन में तो ये हमें बाउंड्री बता दी गई है, इससे बाहर नहीं जा सकते हो। तो 225 अंश से हम ज़्यादा लेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 360 तक जा पाएंगे। तो 2π कर लो। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल कर लो, ऐसे करके। अब या करके देख लो, यहाँ पर आपको लेस लेना है, 45 अंश से कम, 45 अंश से कम 0 तक जा सकते हैं, तो 0 < x < π/4। यहाँ पे इक्वल रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। अब यहाँ पर अंतराल बना लो, तो इस तरफ लिख दें, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखो 5π/4 आपको लिखना है, लेकिन खुला अंतराल रखना है, इस तरफ इक्वल नहीं, इस तरफ इक्वल है, तो आपको बंद कर देना है, इस तरफ खुला उस तरफ बंद। अब या करके लिखा है, ऐसे करके लिखो, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर 0 की तरफ क्या आएगा, बंद अंतराल आएगा, मतलब बड़ा ब्रैकेट, और इस तरफ क्या आएगा, खुला ब्रैकेट आएगा, कामा करके लिख लो। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम दोनों को मिक्स करेंगे यूनियन में, तो कम वाला पहले लिखो और ज़्यादा वाला बाद में लिखो। तो 0, π/4 यूनियन 5π/4, 2π। ठीक है, ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान रखना कि इस तरफ खुला ओपन इंटरवल आएगा, किस तरफ बंद अंतराल आएगा। तो यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये अंतराल आ गया 0, π/4 यूनियन 5π/4, 2π। हमने बताया था यूनियन हटा के कामा करके लिख लो, गलत नहीं है। ये अंतराल निकल आया किसके लिए, वर्धमान के लिए। तो यहाँ पर हम आंसर शीट लिख देते हैं 0, π/4, क्योंकि बाद में जब हम दूसरे मेथड से बताएंगे तो आंसर शीट तो मैच करवानी है, पहले हम फार्मूले से बता रहे हैं। 5π/4, 2π। ठीक है, ये वर्धमान के लिए ऊपर तीर लगा लो, एक इसके लिए है वर्धमान के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इतना नोट करने के बाद इससे आगे यहाँ से लिखना है, यहाँ पे हिरासमान कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हिरासमान। ठीक है, हिरासमान में लेस देन करना है आपको, ऐसे करके जहाँ जहाँ x है लेस देन कर लो, यहाँ पर भी ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर भी लेस कर लो। अब लेस पे ये लाइनें बदल जाती हैं, आपको पता है, देखो कैसे हम आपको बता देंगे।
बेसिक जरूर सीख लेना, प्रश्न 6 पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, x लेस देन, ठीक है। इधर कम लिखते हैं और इधर ज़्यादा वाला, तो आपको पता है कम क्या है, π/4 है ना, ये तो 225 है, 45 से इधर लिख लो कम और इधर ज़्यादा 5π/4, ठीक है। अब अंतराल आ गया, खुला अंतराल π/4 5π/4, ठीक है, यही अंतराल है, लिख लो, आंसर शीट आ गई। π/4 5π/4, ठीक है, ये हिरास मान के लिए आई है, यहाँ पे लिख देते हैं π/4 5π/4। अब आपको हम दूसरे मेथड से बताएंगे, इसको नोट कर लो, सेकंड मेथड देख लो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में कहाँ से आपको नोट करना है हम आपको बता देंगे। पहले हम इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़े से उदाहरण थोड़े से टफ हैं, इसलिए धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं। अब सेकंड मेथड से करना क्या है आपको हम बता देते हैं। x का तो मान निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो x का मान निकालने के लिए आपको f' बराबर क्या करना है, 0 करना है। cos x माइनस साइन x बराबर 0, क्योंकि f' का मान रख दिया। अब आपको चाहे यहाँ से tan बना लो, चाहे cot बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, cot बना लो, चाहो तो tan भी बना सकते हो, ठीक है। तो cot x बराबर 1, तो cot x बराबर, cot कितने का मान होता है यहाँ पे, एक π/4 का मान होता है और दूसरा cot पाई, इसमें प्लस कर लो भाई, क्योंकि आपको पता है ये तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस कर लो π/4 में, पता चल जाएगा 5π/4 मिलेगा। बात दो ही आपको लेना है, ठीक है। cot हटा दो, दोनों पक्षों से क्या हटा दो, cot हटा दो, तो x बराबर π/4 5π/4। आगे भी लिख सकते हो, वो तो मिलेंगे नहीं इसलिए छोड़ दिए, आगे लिखना चाहते हो लिख लो cot 9π/4, वो तो मिलेगा नहीं 9π/4, 405 अंश हो जाएगा, 405 अंश इस अंतराल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे मेथड में अगर काम कर रहे हो लिख लो cot 9π/4, आगे डॉट, फिर यहाँ पे 9π/4, तो x बराबर इसे छोड़ दो, क्योंकि ये जो है इस बाउंड्री से बाहर चला गया, तो ये अंदर हैं, ये वाले ले लो, ठीक है। अब आपको संख्या रेखा बना लेनी है, इसके बाद क्या बना लेनी है, संख्या रेखा। तो यहाँ पर देख लो संख्या रेखा, अंतराल बताया है यहाँ पर जैसे 0, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया है 2π, इसके बीच में क्या है π/4 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे ले लो 5π/4 ले लो, ठीक है। अब आपको टेबल बना लेना है, टेबल कहाँ पे बनवाएं, वहाँ पे ऊपर बनवा दें टेबल, लेकिन ऊपर तो आंसर शीट लिखी है, हमें स्पेस की ज़रूरत है। चलो इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। इतना नोट करने के बाद संख्या रेखा बाद आपको टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अंतराल, फिर इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, f' का चिन्ह, फिर लिखना पड़ेगा fx की पहचान, अब देखो थोड़ा सा ऐसे कॉलम बढ़ा लेना है। सबसे पहले आपको अंतराल लिखना है, ये वाला, यहाँ पे आपको पता है ब्रैकेट है ना, तो इक्वल रखना है आपको, यहाँ पर इक्वल नहीं आपको करना है। अब बताओ, और f' की आंसर शीट बोलो कितनी थी, यहीं से तो चेक करेंगे, cos x माइनस का sin x, चलो रखो। कहने मतलब है 0, π/4 हम बताते हैं पहले, यहाँ पे ऐसे करके
चतुर्थांश का यूज कर लो, ये मिलेगी, मतलब थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 90, थीटा इक्वल 180, थीटा इक्वल 270, ठीक है। और ये थीटा इक्वल 45 डिग्री, यही लाइन हुई। तो उसने क्या बोला है, इसके बीच में चिन्ह बताना है f' का। तो आपको पता है, क्योंकि अगर एक पद होता यहाँ पे, जैसे एक पद होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दो पद है ना, पता नहीं किसका मान बड़ा आ जाए किसका मान छोटा आ जाए। तो चलो एक मान कोई सा रख लो, 0 45 अंश के बीच में, तो चलो 0 ही रख लो, क्योंकि ये 0 लिया जाएगा, 45 तो छोड़ा जाएगा ना, तो 0 ले लो, यहाँ पे रखो। cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। 0 रखो, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, तो क्या निकला यहाँ पे प्लस निकला 1। तो कहने मतलब है क्या मिला, पॉजिटिव मिला, ठीक है। पॉजिटिव में वर्धमान बोलते हैं, ऊपर तीर लगा लो वर्धमान में। दूसरा अंतराल देख लो, कहता है π/4 से 5π/4 तक, इसके बीच में कोई सा मान ले लो। पहले देख लो यहाँ पर ये लाइन जाएगी, क्योंकि π/4 में हम जब प्लस पाई कर रहे हैं कितना मिल रहा, 5π/4 मिला है। तो 5π/4 मिला है, तो इसके जस्ट पाई प्लस करेंगे ना, आपको पता है ये लाइन 180, तो 180 पूरी सीधी सीधी खींचो, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको थीटा का मान, मतलब 5π/4 225 अंश, 225 अंश इसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कोई सा एक मान ले लो आप लोग, मर्जी आपकी, मतलब 90 180 ले लो, कोई सा ले लो, चलो 90 रखते हैं। cos 90 का मान कितना होगा, 0 होगा, माइनस sin 90 का मान 1, क्या निकला, नेगेटिव निकला। चलो यहाँ पे मतलब हमसे ये पूछा गया 45 और 225 के बीच में, एक 90 एक 180, चलो यहाँ पे 180 रखो। cos 180 का मान क्या होता है बताओ आप लोग, cos 0 का मान 1 होता है और cos 180 का मान -1 होता है। अब यहाँ पे देखो cos 180 मतलब यहाँ पर 180 रखेंगे, sin 180 अंश का मान बताओ 0, तो हल करेंगे निगेटिव ही मिलेगा, मतलब 90। और अगर 180 यहाँ पे रखते हैं, पहले 90 रखा तो निगेटिव मिला, 180 रखा फिर भी निगेटिव मिला, तो हमें निगेटिव ही मिलेगा। तो निगेटिव पे क्या मिलेगा, ह्रास मान। ऐसे करके चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, फिर एक अंतराल यहाँ से बनाना है आपको, उसे हटा दें। 5π/4 से लेस देन x लेस देन इक्वल लेंगे ना, हाँ ठीक है, ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट में आपको यहाँ से देख लो इक्वल है, चाहे वहाँ से देख लो, 2π मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देख लेना है 5π/4 से 2π, मतलब हमें ये पूछा गया है यहाँ पर, इसके बीच में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा चिन्ह मिलेगा, f' का, तो ये 270 है, रख लो भाई 270 यहाँ पे रखो। तो यहाँ पर cos 270 अंश माइनस का साइन 270 अंश, बताओ 270 अंश का पता नहीं है, तो cos 180 में अगर हम कितना जोड़ दें, 270 अंश से निकालना है, तो चलो 360 में अगर हम घटा दें, नहीं 180 ले लो, 180 में कितना जोड़ दें बताओ भाई, 270 अंश का डायरेक्ट हमें पता है, लेकिन आपको हम सिखाएंगे। 180 में कितना जोड़ दें, घटा लो 0, 17 में से 8 गए 9 मिलेगा, ठीक है। 180 अंश प्लस 90 करके देख लो, यही मिलेगा 0, 9 8 17, 2 1 1 2, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे लिखो साइन 180 अंश प्लस का 90। हमें तो डायरेक्ट मान आता है, लेकिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये उदाहरण 12 और 13 दिक्कत करते हैं, कतई दिक्कत नहीं करेंगे, हम आपको बता देंगे। cos 180 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में मिला है, 180 इसमें मिला, तो ये माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पे आ जाओ, साइन 180 प्लस यहीं पे रहेगा, तो साइन भी क्या होगा, निगेटिव होगा ना,
टेन और कॉट यहाँ पे प्लस होते हैं, यहाँ पर कॉस ही रखो क्योंकि चेंज नहीं होता है। 180 प्लस और 360 में नो चेंज, केवल चिन्ह आते हैं। तो कॉस 90 का मान, पहले साइन 90 का मान 1 रख लो, कॉस 90 का मान 0, मतलब हल किया तो हमें +1 मिला। तो चिन्ह क्या मिला यहाँ पे, पॉजिटिव मिला, ठीक है। उसको हम हटा देते हैं, पॉजिटिव पे मिला। पॉजिटिव पे क्या बोलते हैं, वर्धमान। वर्धमान पे ऊपर तीर और ह्रासमान पे नीचे तीर। चलो अब आपको क्या करना है, टेबल बनाने के बाद में उत्तर लिखना है। अब इसको हटा देते हैं, अब उत्तर लिखना है आपको। ये ऐसे करके टेबल बंद कर लेना है। अब लिखो अंतराल ह्रासमान के लिए और वर्धमान के लिए। इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको बताया था। टेबल के नीचे क्या लिखना है, वर्धमान के लिए अंतराल। तो देख लो कहाँ कहाँ वर्धमान है, ये 2 हैं, एक 0 है, इसके सामने क्या है 0, π/4, फिर कामा यहाँ पे देखो वर्धमान के सामने 5π/4, 2π। अब ह्रासमान के लिए अंतराल, तो ह्रासमान के लिए अंतराल जब निकालेंगे तो ह्रासमान देखो ये तो है, इसके सामने क्या मिला π/4, 5π/4। उदाहरण यहाँ पर जो 12 और 13 थोड़ा दिक्कत कर रहे थे वो भी हमने करवा दिए हैं, आप लोग नोट कर सकते हो। और प्रश्नावली 6.2 जो है कंप्लीट हल हो गई है। अब आपको नेक्स्ट हम क्लास में प्रश्नावली 6.3 का बेसिक पढ़ाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर किया नहीं है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।